स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश मतदाता का मन में आज हम बात करेंगे धमतरी जिले के सिहावा विधानसभा सीट की। यह आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। इस आदिवासी बाहुल्य सीट पर मतदाताओं की जागरूकता साफ झलकती है। वे हर 5 साल में अपने विधायक बदल देते हैं। बता दें कि सिहावा विधानसभा क्षेत्र वनांचल और आदिवासी बाहुल्य इलाका है। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं दिलीप साहू और स्वराज एक्सप्रेस के खास पेशकश मतदाता का मन के तहत आज हम पहुंचे हैं सिहावा विधानसभा सीट। सिहावा विधानसभा की बात करें तो यह जो वनांचल से प्रभावित क्षेत्र है और 70% क्षेत्र वनांचल से रिलेटेड एरिया में आते हैं। और इस विधानसभा की बात करें तो इस विधानसभा की तासीर रही है कि हर 5 साल में विधायक यहाँ की जनता बदल देते हैं। 2003 में जहाँ भाजपा की विधायक रही है पिंकी शाह, उसके बाद फिर कांग्रेस की विधायक 2008 में, फिर 2013 में भाजपा के विधायक, फिर 2018 की बात करें तो पिंकी शाह ध्रुव को मात देकर डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव यहाँ की कांग्रेस से विधायक चुनी गई हैं। और वर्तमान में इस विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से विकास कार्य हुए हैं, जनता विधायक के काम से कितनी संतुष्ट है, इन तमाम चीज़ों की पड़ताल करेंगे, सीधे जनता से बात करेंगे। मतदाता 1। विधानसभा चुनाव 2003। बीजेपी की पिंकी ध्रुव 16,065 मतों से जीती। पिंकी ध्रुव बीजेपी को मिले 47,624 वोट। कांग्रेस के माधव सिंह ध्रुव को 31,559 वोट। विधानसभा चुनाव 2008। कांग्रेस की अंबिका मरकाम 14,896 मतों से जीती। कांग्रेस की अंबिका मरकाम को मिले 56,048 वोट। बीजेपी की पिंकी शिवराज शाह को 41,152 वोट। विधानसभा चुनाव 2013। बीजेपी के श्रवण मरकाम 7,487 मतों से जीते। बीजेपी के श्रवण मरकाम को मिले 47,624 वोट। कांग्रेस की अंबिका मरकाम को 46,407 वोट। विधानसभा चुनाव 2018। कांग्रेस की डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव 45,436 मतों से जीती। कांग्रेस की डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव को मिले 88,451 वोट। बीजेपी की पिंकी शिवराज शाह को 43,015 वोट। कांग्रेस के प्रमुख दावेदार लक्ष्मी ध्रुव वर्तमान विधायक, मनोज साक्षी जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस, उमेश देव सदस्य जनपद पंचायत नगरी, प्रमोद कुंजाम जिला अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग व उपाध्यक्ष जिला युवक कांग्रेस, राजू सोम महामंत्री ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बेलर गांव सिहावा, राम प्रसाद मरकाम अध्यक्ष गोंडबाना समाज नगरी व जिला अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस। बीजेपी के प्रमुख दावेदार श्रवण मरकाम पूर्व विधायक, प्रेमलता नागवंशी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, मोहन पुजारी सांसद प्रतिनिधि, विकास मरकाम जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, दिनेश्वरी नेता जनपद पंचायत नगरी, महेश गोटा वरिष्ठ बीजेपी नेता, महेंद्र नेता जिला अध्यक्ष भाजपा जिला मोर्चा, अनीता ध्रुव जिला पंचायत सदस्य। वहीं नक्सलवाद प्रभावित सिहावा विधानसभा के कई गांव ऐसे हैं जहां शाम होते ही खतरनाक सन्नाटा पसर जाता है। सिहावा विधानसभा सीट की 70% इलाका रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्ट फॉरेस्ट के क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में उदंती सीता नदी अभयारण्य है। इस क्षेत्र में विकास के सरकारी दावों के बीच आइए जानते हैं आम मतदाता के मन की बात।
स्वराज एक्सप्रेस के मतदाता का मन कार्यक्रम के तहत हम लोगों से उनकी राय जान रहे हैं और ये सिहावा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर कितने काम हुए हैं और जनता की उम्मीदों पर विधायक कितनी खरी उतरी है, इन तमाम चीज़ों की पड़ताल लगातार कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आप उनकी चर्चाएं सुन रही है। और आइए देखते हैं यहाँ के विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की अपेक्षाओं पर विधायक कितनी खरी उतरी है। काम तो बहुत हुआ है लेकिन दिखाई नहीं देता, जैसे कि बांधा तालाब का सौंदर्यीकरण भी हो रहा है और बहुत कुछ है नगरी में जो बदलाव हुआ है। और इधर अपने वार्ड में वही डामरीकरण रोड बनवाने का और है, वो अभी हुआ तो नहीं है। विधायक के पास आप लोग जाते हैं, सुनते हैं, नहीं सुनते? सुनती है ना। हाँ, हमारे तो रोडे अच्छा नहीं बने हैं। हाँ, भैंसा मुड़ा से जाए बस पक्की, होकर बात कच्ची है, खुदुर पानी जाए बस। तो विधायक आते नहीं आते क्षेत्र में? आथे का बोलथन का तो क्या बोलते है, हाँ हाँ बोलते, करे नहीं? ध्यान नहीं दे। विकास कार्य हुआ है और संस्कृति का जो हमारी जो सनातन कार्य जो संस्कृति चली आ रही है उसके बचाव के लिए जो कार्य किया गया है वो वास्तव में मतलब सराहनीय है। इसी कारण मैं चाहता हूँ कि एक बार ये मतलब इनका जो सरकार है पुनः आए। जो पुरातन संस्कृति है उनको बचा कर रखी है, जैसे बासी दिवस है और जो भी बहुत सारे संस्कृति जो हमारे पारंपरिक है उनसे मैं संतुष्ट हूँ। उस त्यौहार को अभी भी पारंपरिक रूप से मनाकर मनाते आ रहे हैं। का विकास काम होते यार, अभी साल बांधल नहीं कोड़ा सका सीधा आदमी बांधल बंद करा का जी करना यार, फोटो करना बांधल कोड़ाना चाहिए का जी, फोकाट के माटी लेती से आदमी है। स्टैंड बनने का था, स्टैंड ही नहीं बना है और तालाब को बना रहे हैं, वहाँ क्या बोलते हैं गार्डन, अभी तक चल ही रहा है उसका। यही नगरी में कि पूरे विधानसभा में? नगरी भले किए होंगे लेकिन नगरी में देखो काम कहाँ है, तो कुछ दिखा आपको? तो कुछ ज़्यादा विकास का कुछ बढ़ा ही नहीं है ना। बिल्कुल जो होना चाहिए नगरी में ना, भी एक जागरूक विधायक बनी थी उनके हिसाब से जो होना था वो कुछ नहीं दिखा यहाँ अभी तक के, है ना। कांग्रेस भाजपा के नगर अध्यक्ष बने हैं नगर पंचायत में और ये विधायक कांग्रेस की हो गई, दोनों का आपसी में ही पूरा नगरी खा गए थे। इससे तो अब रोजगार गारंटी वाला चला था तो वही तो करवाते ऐसे लगते हैं। हाँ, वो वाला नहीं हुआ है अभी, तो मुर्मीकरण हुआ है अभी। नल जल योजना और का होना रिश्ते नहीं? नल जल योजना भी चल रहा है, अभी टंकी बना है लेकिन अभी पानी की सप्लाई नहीं हुआ है अभी। तो कई ठोक ऐसी है लेकिन वहाँ सरभंग ऋषि है उसके लिए कुछ बोले थे कर देंगे कहीं का कुछ ये है, तो वहाँ तो कुछ नहीं किया है ना। काम तो करवा है लेकिन अब संतुष्टि भी है, लेकिन काय थोड़ा सा कार्यकर्ता मन थोड़ा सा नाराज ऐसे करके सुनते बस, बाकी ठीक है। नहीं करवा है, नहीं यहाँ से यहाँ कुछ नहीं हो। यहाँ तो पूरा रोड बनना रही से, यहाँ ये जो अपन 4 लेन रोड वो भी नहीं बनी अभी तक के। विधायक ऐसे कुछ नहीं करवा है। वो विकास के काम तो हुए है लेकिन अपेक्षाकृत नहीं हुआ है, मतलब जैसे होना चाहिए, है ना। विकास के काम में तो बहुत कुछ है, सड़क, नगर पंचायत के अंदर जो सुविधा होना चाहिए, डिवाइडर बनना चाहिए, परिवहन आवागमन के साधन होना चाहिए, है ना। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। कर्मचारी हैं दैनिक वेतन को ये बोल रहे थे कि बताओ उसको नियमितीकरण अभी तक कुछ नहीं हुआ है, वही बस है। और खेती मरामत होते और गोदी वोदी घर खुले सब होते। हाँ, सड़क गल बना थे, रोजगार गारंटी में सब काम बराबर चला थे हमारे यहाँ। आए बार नहीं आए, एक ही बार आए है, बाकी काम बने सन चला थे। काम काज भी लोकल सिटी में तो नहीं हो पाया है, आसपास हो रहा होगा तो जानकारी नहीं है मुझे। लोकल का तो उतना अच्छा विकास नहीं हो पाया अभी तक। उम्मीद तो बहुत ही ज़्यादा कर रहे थे लेकिन उतना उम्मीद उतर नहीं पाया है, अभी तक हुआ नहीं है ऐसा काम। नहीं ठीक है ना, हाँ बढ़िया है काम विधायक मैडम के। हाँ, सड़क बिजली नाली सब बने से। हाँ, काम अच्छा है। विकास का काम तो बहुत कम हुआ है, जहाँ जैसे यहाँ रोड वोड भी व्यवस्था सही नहीं है, और जैसे नदी नाले, जैसे महानदी का उद्गम इसका सिहावा है, वहाँ भी विकास कुछ नहीं है। जैसे बाहर से लोग पर्यटक लोग आते हैं ना, तो वहाँ भी ना वो देखने के जो अपेक्षा लेकर आते हैं ना, वो रहता नहीं है ऐसा। 4.5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। राजनीतिक दलों का जो स्वभाव जो है भ्रष्टाचार का, वो तो अनवरत चलते रहता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो।
भ्रष्टाचार मुक्त तो देश हो नहीं सकता। राजनीतिक एक व्यवसाय बन गया है, सत्ता एक व्यवसाय बन गई है। उनको लगता है कि ये सबसे बढ़िया अच्छा धंधा है, बिना लागत का धंधा है। वो लागत न लगा के 15 साल तक दौड़ते हैं और 4 साल 11 महीना 15 दिन तक ऐश करते हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो, मतलब भारत को भ्रष्टाचार की जड़ बना दिया इन राजनीतिक दलों ने। अब पूरे भारत को तबाह कर रहे हैं, चाहे किसी भी दल की सरकार हो। विकास के कार्य बिल्कुल नहीं दिखाई दिए हैं, मतलब विधायक मैडम खुद दिखाई नहीं देती। अब क्या बताऊं, मतलब अभी बीच बीच पे उनकी बस गाड़ी दिखती है, इधर उधर जाते हैं, पर कोई कार्यक्रम होता, विकास कार्य होता दिखता नहीं है। क्षेत्र की रोड की समस्या सबसे बड़ी मेरे को लगती है, क्योंकि मैं आम आदमी की तरह मतलब एक कार चलाता हूँ और अभी घूमता हूँ तो गड्ढे ज़्यादा दिखते हैं, और कोई बड़ा नेता आ जाएगा तो थोड़ा सा पॉलिश लो लग जाएगा रोड में, पर रोड की स्थिति इतनी दयनीय है कि बता नहीं सकता। आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर पिछले 4 चुनावों में से 2 में भाजपा तो 2 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वर्तमान में सीट से कांग्रेस की डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव विधायक हैं। पूर्व विधायक पिंकी शिवराज शाह को विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी ने फिर से सिहावा विधानसभा के लिए प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उन्हें कांग्रेस की डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव से करारी हार का सामना करना पड़ा था। डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव ने पिंकी शिवराज शाह को 45,436 वोटों से पराजित किया था। सिहावा नगरीय क्षेत्र के विकास को लेकर जहां बीजेपी नेताओं का कहना है कि विधायक निष्क्रिय हैं, क्षेत्र के सभी विकास कार्य रमन सरकार में हुआ है, वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि भूपेश सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। मुद्दे बहुत हैं, मतलब कांग्रेस को विजय बनाने में भूपेश काका इतना बढ़िया काम किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये हमारे 20 कुंटल धान, ऋण माफ़ी, वन उपज, कई प्रकार की मतलब ऐसी योजना है जो वर्षों तक सब आदमियों को लाभ देती है, सब जनता को खुश है। और कई प्रकार की योजना है जो अभी लागू हुई है इस क्षेत्र में। सड़क, शिक्षा सब मतलब पर्याप्त है, सब पब्लिक खुश है। एक बार फिर कांग्रेस विजय होने की ओर बढ़ रही है। हमारे वन रामागमन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह कार्य कर रहे हैं, वह बहुत ही बड़ी योगदान है। और साथ ही हमारे क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे हमारे नगरी में स्वामी आत्मानंद की जो शालाएँ खुले हैं, वास्तविक में यह हमारे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे एक अच्छे माध्यम से इंग्लिश माध्यम, हिंदी माध्यम, अच्छे उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य सुधारने के लिए हमारे क्षेत्र को एक नया दिशा मिल रहा है। 3 प्रकार से आप देखेंगे कि एक ज़मीन को बचाने का काम कर रहे हैं, एक जो रासायनिक अंधाधुंध जो रासायनिक खाद हो रहा है उससे बचने का काम कर रहे हैं, पर्यावरण को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं, पशुधन विकास को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है ना, इसका दूरगामी परिणाम अभी दिखेगा। ये एक आधारशिला रखा गया है गठन के माध्यम से कि हमारी जो आगामी जो रणनीति होगी कैसी होगी और किस प्रकार की हमारी योजनाएँ चलेगी। देखिए, अभी हमारे विधानसभा में क्षेत्रीय मुद्दा जो है उसमें हमारा 111 जो वन ग्राम लगातार, जिसके लिए यहाँ आंदोलन, धरना प्रदर्शन लगातार हो रहा है। और अभी कल की बात है, जो हमारा रिसगांव क्षेत्र है जहाँ पे कल जन चौपाल शिविर लगा हुआ था, या प्रशासन पहुँची थी, लेकिन काफ़ी कुछ वहाँ हंगामा हुआ है, जो वहाँ पे असुविधा है आज भी, है ना। आज़ादी कितने सालों के बाद भी आज मूलभूत सुविधा से वहाँ जो कमी है वो लगातार सामने आ रहा है। वो यहाँ से लेके प्रदेश तक का जो ये जो मुद्दा है पहुँच चुका है। तो ये यहाँ का मेरे ख्याल से बड़ा मुद्दा है। ये जनहित की समस्या है जो सोंडूर कैनाल विस्तार का है। हमने पिछले कार्यकाल में स्वीकृत कराया था और राशि को सरकार वापस ले गया, आज तक नहीं दिया। दूसरा चीज़ है अभ्यारण्य क्षेत्र के मामला है, जहां सड़क की, बिजली की, स्वास्थ्य सुविधा की आवश्यकता है, उसमें किसी प्रकार की पहल वर्तमान विधायक के द्वारा नहीं किया गया। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए था, क्योंकि ये जो हमारा जो सिहावा क्षेत्र है वो सप्तऋषि का धाम कहलाता है। आप सप्तऋषि के धाम में जाके देखिए ना, बहुत ज़्यादा काम होना था, रेलिंग बनना चाहिए था, पानी की सुविधा होना चाहिए। 7 ऋषि हैं, 7 ऋषि पर्वत में चढ़ने के लिए सीढ़ी बनना था, रेलिंग बनना था, वाटर सप्लाई होना था, लेकिन कुछ भी नहीं है। हमारे क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली ऐसे कुछ भी नहीं है। जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ी हूँ
वो बिल्कुल संवेदनशील है। वहाँ के लोग बिल्कुल अंधेरे में रहते हैं। उनके लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, लड़ रही हूँ कि जब हम इंसान आज़ादी के इतने साल बाद भी हमको अगर बिजली नहीं मिल पा रहा है, हम बोलते हैं कि चाँद तारों पे पहुंच गए हैं और यहाँ हमको लाइट नहीं मिल पा रहा है, तो फिर कहाँ क्या है विकास। मैं भाई साहब यहाँ चूँकि ये ट्राइबल एरिया है, बहुत बैकवर्ड एरिया है। यहाँ के न शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, पुल पुलिया, बुनियादी बहुत सारी ज़रूरत है यहाँ पर, जो हमारे आज़ादी के बाद तक आज तक नसीब नहीं हुआ हमारे गाँव वासियों को। कोई काम नहीं हुआ अभी तक आज़ादी के बाद से। उन कामों को मैं प्राथमिकता के आधार पर, चूँकि मैं जानता हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, सारे गाँव में मेरे जान पहचान के लोग हैं, मैं काम भी कर रहा हूँ, तो वहाँ पर सुविधा देना चाहता हूँ मैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बहुत बुरी स्थिति है हमारे क्षेत्र में। विपक्ष के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए सिहावा की विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव ने कहा, अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा विकास के काम करवाए हैं। सिहावा विधानसभा सीट में हमने आम जनता की राय ली, लोगों से जाना, लोगों के बीच गए और जनता की मन की बात जानने के बाद अब हम पहुंचे हैं विधायक के पास। यहाँ की विधायक है लक्ष्मी ध्रुव जी। हम इनसे सीधे सवाल करेंगे, खासकर विधानसभा क्षेत्र को लेकर। जिस तरह से, जिस उम्मीद के साथ जनता ने आपको चुना था, आपको क्या लगता है इन 4.5 सालों में आप उनकी उम्मीदों पर कितना खरे उतरे? मुझे भी मेरे अंतःमन से लगा कि ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा है और इस क्षेत्र के लिए मैं कुछ भी काम करना पड़े मैं कर जाऊंगी। और मैंने बजट भी लाया और यहाँ जो है पीडब्ल्यूडी की सड़कों का बजट आया है, प्रधानमंत्री सड़क का बजट आया है, बड़े बड़े पुलिया का बजट लाई हूँ मैं, और जो बड़े बड़े नहर है उसके लिए भी मैं बजट लाई हूँ। स्वामी आत्मानंद स्कूल बना है, 2 तहसील भी बना है, कुकरेल और बेलर गाँव। और जितने भी अभी हमारे मुख्यमंत्री आए थे तो बहुत सारे सामाजिक भवन, जिन सामाजिक लोगों ने सामाजिक भवन मांगा वो भी मिला। महानदी के उद्गम स्थल की बात बताई, उसके भी लिए हमने बजट प्रस्तुत किया है। और साथ ही साथ जो है तहसील की बात तो मैं बता दी हूँ। और जितने भी विकास काम जो हुए हैं, लगभग 11,000 करोड़ रुपए का काम जो है हुआ है। और हर समाज के लोग ने मुझे सामाजिक भवन सबसे पहले प्राथमिकता दी, सामाजिक भवन दिया। जिस गांव में रंगमंच नहीं था, रंगमंच दिया। स्कूल मैं जब आई तो 50 स्कूल जो है डिस्पेंटल लायक था और 150 स्कूल जो है मरम्मत के लायक था। मैंने उसके लिए विधानसभा में प्रश्न रखा, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी और ध्यानाकर्षण लगा तो विधानसभा का भी ध्यान गया। और अकेले सिहावा विधानसभा में 37 करोड़ का जो है बजट आया है, जिसमें सारे। एक और मेरा सवाल है इसमें कि वनांचल का जो बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वनांचल का एक बड़ा एरिया है और उसमें भी रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोजेक्टिव फॉरेस्ट है, तो इसको लेकर भी एक ये है कि उन क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं पहुंच पा रहे। ये वहाँ के जो ग्रामीणों की खास शिकायत है। देखो, वनांचल में जो है 34 गांव है और मैं सारे गांव में लगभग जा चुकी हूँ, दौरा कर चुकी हूँ। तो वहाँ के लोगों ने प्रारंभ में मुझे बताया और वन समिति के अध्यक्ष लोगों ने भी बताया कि इनकी प्राथमिक आवश्यकता को पूरा करो। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री के पास पत्र दिया और बताया, तो उन्होंने जो है सर्वे के लिए भेजा था। तो यहाँ के छोटे छोटे छुटभैया नेता है, उन्होंने राजनीति किया और कहा कि ये विधायक जो है विस्थापन कराना चाहती है। तो इस ढंग से उल्टी और झूठे, क्योंकि विस्थापन मैं कैसे कराऊंगी भाई, जब तक ग्राम सभा की स्वीकृति नहीं हो सकती। तो ये बात नहीं थी, तो इसमें झूठी राजनीति जो है उन्होंने खेला। इसके कारण जो है उनका विकास कार्य जो है, जो प्राथमिक समस्याएं थी जो हमारे स्वयं मुख्यमंत्री जी करना चाहते थे मेरे बताने पे, वो जो है रुक गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ काम नहीं हुआ है। वहाँ मैंने जो है सामुदायिक भवन दिया, वहाँ मैंने रंगमंच भी दिया और वहाँ जो मांगे, बिजली, सौर ऊर्जा, वहाँ तो बिजली जा नहीं सकता, तो सौर ऊर्जा भी हमने काम किया है। और लीलान जो है वो बिजली खम्भा लगाना चाहते हैं, तो वो वन समिति छत्तीसगढ़ सरकार के पास गया है और मैं खुद वन समिति में हूँ। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है केंद्र सरकार को परमिशन के लिए भेजा है। और एक मिनट मेरी बात सुनिए। वहाँ जो है अभ्यारण्य का क्षेत्र है, उसमें राज्य सरकार नहीं कर सकती जब तक केंद्र सरकार वहाँ के लिए स्वीकृति प्रदान नहीं करेगी। तो जो भी हमारे स्तर पे जो काम होना था,
राज्य सरकार के, जैसे कि मिट्टी मुरुम का रास्ता चलने वालने के लिए वो सब बना दिया गया है। लेकिन उनकी मांग ये है कि वहाँ पक्का सड़क होना चाहिए और पानी का भी सब जगह चल ही रहा है, नल जल जो है उसका भी मैंने जो है अभी उद्घाटन करने जाऊंगी। हर जगह नल जल का जो है दे दिया गया है और स्कूल के लिए भी आ गया है बजट जो मांग रहे हैं। लेकिन जो वो केंद्र सरकार की स्वीकृति के आधार पर जो काम करने वाला है वो काम की मांग कर रहे हैं जो राज्य सरकार नहीं कर सकती। इसको केंद्र सरकार को ही देखना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। इसमें इससे इतर हम बात करना चाहें तो बहुत सारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें भी नाराज़गी नज़र आ रही है। उनका कहना है विधायक उनको साथ लेकर नहीं चल रही। इन नाराज, क्योंकि सामने चुनाव है, बहुत सारे आपके कार्यकर्ता नाराज हो, ऐसे नाराज कार्यकर्ताओं को कैसे संगठित करेंगे? हम केवल जनता की सेवा करने के लिए आए हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता खुश है, आप जनता से मिलिए ना, जनता वोट देगी, ना कि जो एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप पे लगे हैं वो लोग वोट देंगे। और जहाँ तक जो है भारतीय जनता पार्टी को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है यहाँ, है ना, लक्ष्मी ध्रुव के बराबर टक्कर का कैंडिडेट वो खुद अपने मुँह से बोलते हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि ये कैंडिडेट बदल दे तो हमको दूसरा तो हमको जीतने में आसान होंगे। ये भाजपा का ही षड्यंत्र होगा, इसलिए इस प्रकार की बातें आ रही है। बाकी मेरे पार्टी मेरे कार्यकर्ता के साथ कोई मनमुटाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। हम सब लोग जो एक मुट्ठी की बंद की तरह काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जितने आप विकास कार्य की बातें कह रही हैं उसमें बोल रहे हैं कि बड़े घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं। उनका कहना है अभी वो लोग गोठानों पर भी एक अभियान छेड़े हुए आप देख रहे हैं प्रदेश भर में। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में भी लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो दखल दे रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहें? पहले भाजपा अपना गिरेबान झांक के देखिए, है ना, 15 साल जो सत्ता में थे और यहाँ का काम किए। जितने भी पुल बनाए हैं टूट गए, स्कूल टूटे फूटे था 15 साल तक। मैं अभी बताई हूँ ना स्कूल के लिए मैंने क्या क्या किया है। तो पहले वो अपना गिरेबान झांक के देखे, तब कांग्रेस का देखे। कांग्रेस जो है एक ज़मीनी रूट से काम कर रही है, गांव के हर व्यक्ति को हाथ में पैसा दिया है। ये लोग तो लूटने का काम कर रहे हैं। महंगाई कितना ज़्यादा बढ़ा दिया है, गैस की कितनी कीमत है। मेरा आखिरी सवाल है मैडम, ये अभी 4.5 साल लगभग रह गई, अभी नेक्स्ट कार्यकाल अगर आते हैं आपका, तो इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वो कौन कौन सी चीज़ें रह गई है विकास कार्यों को लेकर, या बड़ी परियोजनाएं जो आप चाहेंगे कि वो पूरा हो? देखो, ये जो है वन से आच्छादित है और वन भूमि होने के कारण ज़मीन की एक बहुत बड़ी दिक्कत है ना। हमारे क्षेत्र की जनता चाहती है कि नगरी जिला बने, है ना। मुख्यमंत्री जी आए थे तो मैंने मांग किया था कि पुलिस जिला बना दिया जाए, फिर उसके बाद 4 तहसील बन जाएगा तो बाद में जिला बन जाएगा। तो 2 तहसील अभी हमने बनाया है, कुकरेल और बेलरगांव। अब ये तहसील जब डेवलप हो जाएगा, जब 4 तहसील हो जाएगा तो निश्चित तौर से जो है वो बनेगा। दूसरी बात जो है, सोंढूर का पानी जो है बहुत एरिया में अभी नहीं पहुंच रहा है, वो काम करना बाकी है। मैंने तो प्रस्तुत कर दिया है बजट, जब स्वीकृत हो जाएगा तो उस पर भी काम करेंगे। और मैंने जो मांगा था, यहाँ डैम है, डैम में भी मछली पालन भी होता है और वानिकी विश्व वन से आच्छादित है। तो हमारे जो बच्चे हैं फिशरी और वानिकी की पढ़ाई करेंगे, डिप्लोमा भी ले लेंगे तो भी उनको रोज़गार के अवसर मिलेंगे। और बाकी तो सब डेवलप का काम जैसे जैसे ज़मीन मिल रहा है उसके आधार पर हम लोग कर रहे हैं। वन पट्टा भी हम लोगों ने दिया है और वन संसाधन अधिकार जो दिया गया है, तो अभी तो दिया है, उसको डेवलप करने की जो काम है वो अगले जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो उसको उन लोगों को कैसे उस पर काम करना है, कैसे हमारे पर्यावरण को बचाना है, वन को बचाना है, उस पर काम करना है। और पेशा कानून जो है लागू हुआ है, तो पेशा के अनुसार किस प्रकार से कार्यवाही होगी, ये सारी चीज़ें जो है हम करने का प्रयास करेंगे। और जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ और नगर पंचायत बने, ऐसा हम प्रयास करेंगे। और शिक्षा कॉलेज की मांग बहुत ज़्यादा है, लेकिन कॉलेज की मांग है, लेकिन कॉलेज तो खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोफेसर उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए जो है इस पे चर्चा हो रही है। तो जैसे वनांचल क्षेत्र है तो स्कूल तो बन गए हैं, अब कॉलेज का होना ज़रूरी है। तो इस पर तो मैं दे दिया है कागज़, तो कॉलेज भी 2-4 जगह जो है खुलाने का प्रयास करूँगी मैं। जी शुक्रिया। तो ये थी सिहावा विधानसभा की विधायक लक्ष्मी ध्रुव जी। इन्होंने अपनी तमाम योजनाओं के बारे में बताया, किस तरह से ये काम की है, इसमें विकास को लेकर इन्होंने अपने दावे बताए हैं। अभी जनता को तय करना है कि आने वाले समय में मैडम जो दावा कर रही है वो जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतरे हैं।
कैमरा पर्सन गुपेंद्र के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।